नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं धृष्टुर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मगर उससे पहले ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक झटके मिलने शुरू हो गए हैं, जिसने तानाशाही दिखाने वाली ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। खासकर हाल ही में टीएमसी के गुंडों की ओर से बीजेपी के बड़े नेताओं पर किए गए हमले के बाद से तो टीएमसी के दिग्गज नेताओं के बीच इस्तीफे की होड़ मची हुई है और बीजेपी ज्वाइन करके दीदी के गढ़ को ढाने वाली मुहिम में जुट रहे हैं। गुरुवार को ममता बनर्जी के 3 सहयोगियों ने उन्हें अलविदा कह दिया। पार्टी के प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी तो साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीपांशु चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा विधायक जितेंद्र तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि ममता दीदी को 24 घंटे के अंदर ही 3 बड़े झटके मिले हैं। टीएमसी के नेताओं की ओर से पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के सिलसिले पर पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने यह संकेत दिया था कि अभी तो ये ट्रेलर है, जब पिक्चर सामने आएगी तो ममता दीदी का बंगाल से खेल खत्म हो जाएगा। ममता इस चुनाव में खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो पुलिस राज चल रहा है। अब देखने रहिए, ये तो सिनेमा का पहले दिन बोला ना, ये ट्रेलर चल रहा है, अभी तो पूरा सिनेमा बाकी है। ममता को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले मुकुल रॉय का अब यही बयान साकार होता हुआ दिख रहा है और फिर से टीएमसी के नेताओं के बीच इस्तीफों की झड़ी लग गई है। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा टीएमसी के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र तिवारी और शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मेदिनीपुर में खुली जनसभा में बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि एक दिन पहले जितेंद्र तिवारी ने राज्य सरकार पर केंद्र की ओर से मिल रहे फंड को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार राजनीति की वजह से आसनसोल नगर निगम को केंद्र से मिलने वाला फंड इस्तेमाल नहीं करने दे रही है। जितेंद्र तिवारी का आरोप है कि पार्टी की सदस्यता और आसनसोल के महापौर पद से इस्तीफे के तुरंत बाद पंडावेश्वर में उनके दफ्तर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। उन्होंने टीएमसी के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष का पद भी त्याग दिया है। उधर बुधवार को विधायक पद छोड़ने वाले प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी की सदस्यता भी छोड़ दी है। अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अपने फैसले के बारे में जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी का लगभग 35 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव है और ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। इसलिए इस बार के चुनाव में टीएमसी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तुम्हें दशकों से बंगाल की सियासत के हाशिए पर रही बीजेपी लोकसभा और नगर निगम के चुनाव में भगवा फहराने के बाद अब विधानसभा में भी कमल खिलाने में जुट गई है और अभी से अपनी पूरी फौज को मैदान में उतार दिया है, जो सीधे सीधे ममता को चुनौती दे रहे हैं, जिससे टीएमसी के मुखिया बौखलाए हुई हैं। दरअसल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को 2 दिन के लिए बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान ममता के कई बागी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खैर, अब ममता दीदी को अब समझना होगा कि तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, इसीलिए तो चुनाव से पहले उनके अपनों ने ही साथ छोड़ दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।